हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही अच्छे से स्टॉप वॉच यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इसमें भी हम जावास्क्रिप्ट के कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और अच्छा करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट की हेल्प से। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टार्ट बटन होगी, एक स्टॉप बटन होगी और एक रीसेट बटन होगी। जैसे ही हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से हमें जो हमारा स्टॉप वॉच का टाइम है वो डिस्प्ले होगा। अगर हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा टाइम है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और वापस से हम स्टार्ट से क्लिक करेंगे तो जहाँ पर हमारा टाइम स्टॉप हुआ था वहीं से वापस से स्टार्ट होने लगेगा। और अगर हम इसको रीसेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टाइम वापस से जीरो पे रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरी एप्लीकेशन को हम बनाने वाले हैं बाय यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। तो आप ओपन कर लीजिए अपने VS कोड को और उसमें एक फोल्डर बना लीजिए कहीं पर भी बाहर अपने PC में और उस फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और एक फोल्डर ओपन कर लिया है उसमें जो भी मैंने अभी बनाया था जिसका नाम मैंने स्टॉप वॉच रख दिया है। अब इस फोल्डर में मैं 3 फाइल्स क्रिएट करूँगा। सबसे पहले index.html, देन मैं क्रिएट करूँगा styles.css हमारी जो हमारी CSS को संभालेगी, एंड इसके बाद मैं क्रिएट करूँगा अपनी script.js फाइल जिसमें मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाला हूँ। index.html में हम हमारा बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो हमारा बेसिक HTML स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा। इसका टाइटल हम दे देते हैं स्टॉप वॉच, क्योंकि इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्टॉप वॉच। अब हमें हमारी जो स्टाइल्स वाली फाइल है उसको लिंक करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिंक टैग लगाएंगे एंड इसके href में जो हमारी स्टाइल्स वाली फाइल का नाम है styles.css वो दे देंगे। बॉडी में हम स्क्रिप्ट टैग लगा देते हैं। स्क्रिप्ट टैग में सोर्स दे देते हैं script.js। ठीक है, अब हमारा जो HTML स्ट्रक्चर है वो हम तैयार करेंगे। उसकी पहले हमारी ऐप को हम रन कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो हमारे ब्राउजर में जो हमारी एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। इन दोनों को हम साइड बाय साइड खोल लेंगे। तो देखिए जो हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है, अभी एम्प्टी है। अब इसमें हम हमारा HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक बैकग्राउंड है, एक हमने ऐसा कुछ बॉक्स बनाया है उसमें हम डिस्प्ले करेंगे हमारे टाइम को, और एक हेडिंग में हम यहाँ पर हमारी ऐप का नाम डिस्प्ले कर रहे हैं और 3 बटन यहाँ पर हमें बनानी है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे HTML स्ट्रक्चर के थ्रू बनाने वाले हैं। तो हम आ जाएंगे हमारी index.html वाली फाइल में। यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक h1 टैग और h1 के अंदर हम लिख देंगे स्टॉप वॉच, क्योंकि हमारी ऐप का टाइटल है ये। अगर आप चाहें इसे लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लिखें, जैसी आपकी इच्छा हो। उसके बाद हम यहाँ पर एक डिव क्रिएट करेंगे। इसकी हम ID दे देते हैं इसको, क्योंकि हम स्टाइल करेंगे। इसकी ID हम दे देते हैं कंटेनर। उसके बाद फिर से हम एक और डिव क्रिएट करेंगे, इसकी भी हम ID देंगे। इसकी ID हम देंगे डिस्प्ले, जिसमें हम हमारा जो टाइम है वो डिस्प्ले करने वाले हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर हम एक डमी टाइम डिस्प्ले कर देते हैं 000 कोलन के साथ, ऐसे 4 बार हम लिख देते हैं। तो एक हमारा आवर्स डिस्प्ले करेगा, मिनट्स एंड सेकेंड्स, एंड एक होगा मिली सेकेंड्स वाला। तो इस तरीके से डिस्प्ले वाली डिव के अंदर हमारा टाइम डिस्प्ले करने वाले हैं। फिर एक और हम यहाँ पर डिव लगाएंगे जिसकी ID हम दे देंगे कंट्रोल्स। इस वाले डिव के अंदर हम रखेंगे जो हमारी तीनों बटन है, स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट वाली, इन तीनों बटन्स को रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बटन टैग लगाएंगे। इसकी हम ID देंगे, हर बटन की हम अलग अलग ID देंगे। इसका नाम हम दे देते हैं स्टार्ट बटन। ठीक है, इसके ऑन क्लिक में हम दे देंगे, इसके ऑन क्लिक में हम एक फंक्शन बनाएंगे स्टार्ट टाइमर का, अभी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में। अभी आप सिंपली इसे लिख दीजिए, इसको कॉल कर दीजिए इस फंक्शन को, और इस बटन का नाम हम दे देते हैं स्टार्ट, जो इसका टाइटल होगा वो। अब इसी बटन के कोड को आप फिर से कॉपी कर लीजिए, 2 बार यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अभी इसमें हमें चेंज करना है, सिंपली इसकी जो ID है सेकेंड वाली बटन की उसको हम दे देंगे स्टॉप बटन। ठीक है, एंड इसका जो टाइटल है उसको हम दे देते हैं स्टॉप। इसका जो फंक्शन है उसका नाम हम दे देते हैं स्टॉप टाइमर। इस तरीके से जो हमारी थर्ड बटन है उसकी ID हम दे देते हैं रीसेट बटन, एंड जो इसका ऑन क्लिक है उसको हम दे देते हैं रीसेट टाइमर वाला फंक्शन। ये फंक्शन अभी हमें बनाने, हमने बनाए नहीं है, अभी जावास्क्रिप्ट में हम बनाएंगे इन्हें। अभी के लिए हम यहाँ पर सिंपली इन्हें कॉल कर रहे हैं, एंड यहाँ पर हम इसका जो टाइटल है उसे हम दे देते हैं रीसेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा बेसिक HTML स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो चुका है। देखिए हमारा हेडर आ गया है, टाइमर आ गया है, एंड ये तीनों बटन्स भी आ गई है। अब हमें इसे पूरा स्टाइल करना है। स्टाइल करने के लिए हम आएंगे हमारी styles.css वाली फाइल में। यहाँ पर सबसे पहले अपनी बॉडी को हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी, कर्ली ब्रेसेस ओपन करके सबसे पहले हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन हम दे देंगे इसका कॉलम, एंड जो इसका अलाइन आइटम्स है उसको हम दे देते हैं सेंटर, ताकि जो हमारे आइटम्स है सब कुछ वो सेंटर में आ जाएंगे। देखिए हमारा जो पूरा कंटेंट है वो हमारे सेंटर में आ चुका है। इसकी थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं हम, 20 पिक्सल की इसमें मार्जिन दे देते हैं।
एंड इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो आपकी जो इच्छा हो वो वाला बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। अगर आप मेरा वाला बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो आप ये कॉपी कर लीजिए सिंपली। यहाँ पर लिखेंगे हम HSL 0,0% इसको देंगे हम। एंड यहाँ पर लास्ट में हम देंगे इसको 90% इंस्टेड ऑफ 90%, और यहाँ पर हम देंगे इसको 90%। तो देखिए कुछ ऐसा सा हल्का सा ग्रेइश कलर हमारा बैकग्राउंड का आ चुका है। अब हम हमारे H1 को स्टाइल करेंगे, जो हमारा स्टॉप वॉच हमने लिखा है उससे थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे H1, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे। सबसे पहले इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देंगे 4 रैम। 4 रैम मीन्स ये रिलेटिव यूनिट होती है। आप इसको मान लीजिए 4 रैम है मीन्स 40 पिक्सल, मतलब 1 रैम इक्वल्स टू 10 पिक्सल आप मान सकते हैं, बट ये रिलेटिव होता है, थोड़ा सा अलग होता है। आप इसको स्टडी कर सकते हैं गूगल पे जाकर। इसकी हम फ़ॉन्ट फैमिली को भी चेंज करेंगे, तो फ़ॉन्ट फैमिली हम इसकी देंगे एरियल, और जो ऑप्शनल फ़ॉन्ट फैमिली होगी वो होगी सैंस सेरिफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी फ़ॉन्ट फैमिली दे दी। अब इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो HSL लिखेंगे एंड इसको भी करेंगे हम 0% एंड इसको कर देंगे 25%। तो ये हमारा फ़ॉन्ट कलर, ज़्यादा इसमें चेंजेस आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसके फ़ॉन्ट कलर में। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि जो हमारा टाइमर का और बटन वाला जो कंटेनर है, टोटल पूरा कंटेनर डिव बनाया था हमने, तो ये वाला डिव हमने बनाया था कंटेनर, इसको हमें स्टाइल करना है। तो इसको स्टाइल करने के लिए इसकी आईडी से इसको सेलेक्ट करते हैं हैशटैग कंटेनर। इसमें हम देंगे सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, एंड इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको भी हम देंगे कॉलम। इसका जो अलाइन आइटम्स है उसको हम दे देंगे सेंटर, ताकि सब कुछ सेंटर में आ जाए। इसकी जो इसमें थोड़ी सी मार्जिन टॉप दे देते हैं हम, मार्जिन टॉप दे देंगे 2 रैम की। अभी मैंने आपको बताया ये रिलेटिव यूनिट होती है रैम। एंड इसकी जो बॉर्डर है उसको हम कर देंगे 5 पिक्सल सॉलिड। तो देखिए इसमें थोड़ी सी बॉर्डर आ चुकी है। अब इसमें थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी, तो पैडिंग देंगे हम 30 पिक्सल की इसके अंदर। तो देखिए हमारी पैडिंग भी अब आ चुकी है। इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, उसको कर देते हैं वाइट। बैकग्राउंड कलर हमने वाइट कर दिया। बॉर्डर रेडियस भी देना पड़ेगा ताकि वो अच्छा दिखे, तो हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसका 50 पिक्सल का। तो देखिए इस तरीके से कुछ हमारा जो बॉर्डर रेडियस है वो आ चुका है। तो जो हमारा कंटेनर है वो स्टाइल हो चुका है। अब हमें स्टाइल करना है हमारे जो टाइमर है, जो हमारे टाइम है उसको। तो हमने हमारे टाइमर की आईडी दी है डिस्प्ले शायद, देखिए यहाँ पर हमने इसकी आईडी दी है डिस्प्ले, तो इसको हम इसकी आईडी से सेलेक्ट करेंगे हमारी स्टाइल्स वाली फाइल में। फिर से हम लिखेंगे हैशटैग डिस्प्ले एंड यहाँ पर हम कुछ स्टाइल्स लिखेंगे इसके लिए। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं सबसे पहले तो 60 पिक्सल की, तो जो इसका फ़ॉन्ट है वो बड़ा हो जाएगा। देखिए फ़ॉन्ट बड़ा हो गया है। इसका फ़ॉन्ट वेट है उसको कर देते हैं बोल्ड। फ़ॉन्ट फैमिली भी इसकी चेंज करेंगे हम, फ़ॉन्ट फैमिली देंगे इसकी मोनो स्पेस, ताकि ये कुछ अलग दिखे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसके बाद इसका कलर दे देते हैं टेक्स्ट कलर। फिर से HSL यूज़ करेंगे हम इसके अंदर 0% एंड इसको देंगे हम 30%। तो इस तरीके से हम इसका जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज कर दिया है। अब हम इसमें टेक्स्ट शेडो भी देंगे थोड़ी सी, ताकि और अच्छा दिखे। तो टेक्स्ट शेडो देने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 2 पिक्सल एंड HSLA लिखेंगे एंड देन इसमें हम लिखेंगे 0% अगेन एंड कॉमा करके हम लिखेंगे 0.75। ये इसकी ओपेसिटी होगी हमारी शेडो की। तो देखिए हमारी शेडो आ गई है, बहुत अच्छी शेडो आ गई है इसके अंदर। अब हमें स्टाइल करनी है हमारी बटन्स को, और जो हमारा ये थोड़ा सा टेक्स्ट है इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं बॉटम से, ताकि इसमें गैप आ जाए। तो इसकी जो मार्जिन बॉटम है उसको हम कर देते हैं 25 पिक्सल। और अगर आप सब जगह मार्जिन नहीं भी देना चाहें तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिया है, तो आप अगर यहाँ पर हमारी जो गैप प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे, और अभी हमने यहाँ पर जो मार्जिन बॉटम दी थी 25 पिक्सल की हमारे टेक्स्ट के लिए, तो हमें गैप रखना है, इट मीन्स 25 पिक्सल का, तो हम यहाँ पर सिंपली गैप दे देंगे 25 पिक्सल का। तो देखिए यूँ भी हमारी मार्जिन आ गई, बट ये गैप आ गई, जितने भी फ्लेक्स के आइटम्स होंगे उनके बीच में अब ये 25 पिक्सल्स की गैप आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारी जो बटन्स है उन्हें डिस्प्ले करना है। तो बटन्स का जो डिव था, मतलब जो उनका कंटेनर था, उसकी आईडी हमने दी थी कंट्रोल्स, तो उसको सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं उसकी आईडी से हैशटैग कंट्रोल से, एंड हम इसमें सेलेक्ट करेंगे बटन्स में बटन को। तो जो हमारी सारी बटन्स हैं उनको एक साथ हम यहाँ पर स्टाइल कर देंगे थोड़ा सा, सी उनका कलर है वो अलग से हम दे देंगे। तो इनकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम दे देते हैं 1.5 रैम। इनका जो फ़ॉन्ट वेट है उसको हम कर देते हैं बोल्ड। इसकी जो पैडिंग है बटन्स की वो कर देते हैं हम 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। एंड जो इनकी मिन विड्थ है वो भी थोड़ी सी दे देते हैं, ताकि सब एक ही विड्थ की रहे। तो मिन विड्थ हम दे देते हैं 125 पिक्सल की। एंड जो बॉर्डर है इसकी, क्योंकि बेकार सी बॉर्डर है इसमें, उसको हम हटा देते हैं, बॉर्डर नन कर देते हैं। एंड इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको हम कर देंगे 10 पिक्सल का।
कर्सर इसमें दे देंगे हम पॉइंटर का, ताकि जब कर्सर ले जाएं तो हमारा कर्सर पॉइंटर में चेंज हो जाए। एंड टेक्स्ट कलर इसका कर देते हैं वाइट, क्योंकि हम इसमें कुछ और कलर्स देने वाले हैं अभी बटन्स का। अभी आपको बटन्स थोड़ी सी विजिबल नहीं होगी, क्योंकि जो हमने टेक्स्ट कलर है और बैकग्राउंड कलर दोनों सेम सेम हो गए हैं। अभी चेंज करते हैं इसको। अब हम सेलेक्ट करेंगे हमारी सेपरेट बटन्स को। सबसे पहले हम करेंगे हमारी स्टार्ट वाली बटन को सेलेक्ट। तो हमने स्टार्ट वाली बटन की आईडी दी थी स्टार्ट बटन, तो इस तरीके से हम उसको एक्सेस करेंगे। उसमें हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, एंड इसका बैकग्राउंड कलर हम फिर से HSL से देंगे, कुछ ग्रीन वाला टिंट देंगे इसके अंदर। हम लिखेंगे यहाँ पर 120 100%, एंड इसको देंगे हम 25%। तो देखिए हमारा जो ग्रीन कलर है वो आ चुका है। अब हम स्टाइल करेंगे हमारी स्टॉप वाली बटन को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैशटैग स्टॉप बटन। फिर से इसमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिखेंगे, HSL लिखेंगे, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 0 100%, एंड इसमें लिखेंगे हम कॉमा करके 25%। तो हमारा जो रेड कलर का एक शेड है वो इसमें आ जाएगा। अब हम स्टाइल करते हैं हमारी रीसेट वाली बटन को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीसेट बटन, एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन करके हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं HSL अगेन, एंड इसमें हम लिखेंगे 0% एंड कॉमा करके हम लिख देंगे इसमें 25%। तो जो इसका कलर है थोड़ा ब्लैक वाले शेड में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी ऐप है वो पूरी स्टाइल हो चुकी है, बढ़िया से स्टाइल हो चुकी है, लेकिन अभी ये फंक्शनल नहीं है। अब हम इसे फंक्शनल बनाएंगे हमारी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो हम आएंगे हमारी script.js फाइल में। यहाँ पर देखिए अब हमें बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये है कि जहाँ पर हमें हमारा टाइम डिस्प्ले करना है, यहाँ पर हमें हमारा टाइम डिस्प्ले करना है, तो इस डिव को हमें गेट करना है, और इसके जो टेक्स्ट कंटेंट को हम चेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी टाइम की। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद और स्टॉप बटन पे क्लिक करने के बाद उससे हम उसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम उसे गेट कर लेते हैं। तो आपको पता है हम गेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं डिस्प्ले, एंड इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा एलिमेंट है ये वाला, इसको गेट कर लेंगे। इसको करेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पर जो इसकी आईडी है वो हम दे देंगे डिस्प्ले, क्योंकि हमने जो आईडी दी थी वो डिस्प्ले दी थी। जो हमने आईडी दी थी वही हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तभी हम इसको गेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा ये टाइमर वाला डिव है ये पूरा हमारे डिस्प्ले वाले वेरिएबल में आ जाएगा। अब इसको हम चेंज करेंगे थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पर हमें बेसिकली 3 चीज़ें परफॉर्म करनी है। देखिए सबसे पहले तो जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हम टाइमर को स्टार्ट करेंगे, जब हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे टाइमर को स्टॉप करेंगे, एंड रीसेट पे क्लिक करेंगे तो टाइमर को वापस 0 से असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें करनी है, और इन तीनों ही बटन्स पे हमने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए थे। देखिए स्टार्ट टाइमर कॉल किया था, देन स्टॉप टाइमर कॉल किया था, एंड रीसेट टाइमर कॉल किया था। अब इन फंक्शंस को हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे स्टार्ट टाइमर वाले फंक्शन को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट स्टार्ट टाइमर, और इसको हम एरो फंक्शन ही बनाते हैं हमेशा, आपको पता है। एंड यहाँ पर हम एरो फंक्शन बना लेते हैं स्टार्ट टाइमर के लिए। अभी इसको थोड़ी देर के लिए एम्प्टी रख देते हैं। फिर हम बनाएंगे हमारे स्टॉप टाइमर वाले फंक्शन को। फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट स्टॉप टाइमर, इसको भी हम एरो फंक्शन बनाएंगे। कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देते हैं, तो स्टॉप टाइमर वाला फंक्शन बन गया, इसको भी एम्प्टी रखते हैं। अब हम बनाएंगे हमारे रीसेट टाइमर वाले फंक्शन को, फिर से इसको भी हम एरो फंक्शन ही बनाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे तीनों फंक्शंस है वो यहाँ पर हमने बना लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ कंसोल करके देख सकते हैं कि ये फंक्शंस सही में कॉल हो रहे हैं या नहीं। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टार्टिंग टाइमर लिख दिया है, इसमें हम कर देते हैं स्टॉप टाइमर, एंड जो थर्ड कंसोल है रीसेट टाइमर में डाल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं रीसेट टाइमर। ठीक है, अब इन तीनों को हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करके इन बटन पर क्लिक करके देखेंगे क्या ये फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। तो देखिए अगर हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्टार्ट टाइमर कॉल हो रहा है, स्टॉप पर क्लिक करेंगे तो स्टॉप कॉल हो रहा है, रीसेट पे रीसेट कॉल हो रहा है। इट मीन्स हमने करेक्ट फंक्शंस डिफाइन किए हैं। अब इनके अंदर हम हमारी सारी फंक्शनलिटी लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ कि इस स्टॉप वॉच के लिए क्या लॉजिक हमारे लगेंगे। तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा सोचें कि जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो हमें देखना है हमारा जो टाइमर है क्या वो पहले से चल रहा है। अगर वो पहले से चल रहा है तो हम इस बटन को डिसेबल रखेंगे, मतलब इस पे क्लिक करने पे हम कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमारी स्टॉप वॉच पहले से चल रही है तो हम इस पर कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर वो पहले से नहीं चल रही है तभी हम इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और इस पर जो एक्शन हमें परफॉर्म करना है, हमारा जो ये टेक्स्ट है इसको अपडेट करने का, उसे हम अपडेट करेंगे। ठीक है, ये हमें करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल मेंटेन करेंगे जो ट्रैक रखेगा कि क्या हमारा टाइमर अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, और उस वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल ही बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, और इसका नाम हम दे देते हैं इज रनिंग। ठीक है, ये बुलियन वेरिएबल रहेगा। इनिशियली इसको अपन 0 रखते हैं
क्योंकि इनिशियली तो हमारा जो टाइमर है वो नहीं चल रहा है ना, ठीक है, वो चल नहीं रहा है, इसलिए हम इसको फॉल्स पे रखेंगे, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे स्टार्ट टाइमर वाले फंक्शन में आएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि इज रनिंग, अगर पहले से चल रहा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएंगे रिटर्न। रिटर्न का मतलब, रिटर्न एक कीवर्ड है जो क्या करता है, इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। मतलब इसके नीचे अगर कुछ भी लिखा होगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी इज रनिंग वाली, मतलब इज रनिंग अगर ट्रू होगा ना हमारा, तो ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इट मीन्स इसके नीचे के एक्शंस कुछ भी परफॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर ये टाइमर नहीं चल रहा होगा तो हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, इस इज रनिंग वाले वेरिएबल को हम बनाएंगे ट्रू, क्योंकि हमें अब हमने जैसे स्टार्ट टाइमर पर क्लिक कर दिया तो हमें बताना है इज रनिंग वाले वेरिएबल को कि तुम्हारा टाइमर शुरू हो चुका है, ठीक है। इतना सा करना है अभी के लिए हमें। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हमें हमारे टाइमर को स्टार्ट करना है। लेकिन हम मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर ये जो मैंने पहले से ऐप बना रखी है इसमें आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मैं इस पर स्टार्ट पे क्लिक करूंगा एंड देन स्टॉप पे क्लिक करूंगा एंड देन फिर से स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, तो स्टार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो टाइमर है वो फिर से वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पे वो स्टॉप हुआ था। अब हमें कुछ तो देखना पड़ेगा ना कि हमारा टाइम कहाँ पे स्टॉप हुआ था, तो उसको भी हमें कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। तो जैसे हम इज रनिंग को मेंटेन कर रहे हैं उसी तरीके से हम हमारा टाइम जहाँ पर स्टॉप हुआ था उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब जो हमारा करंट टाइम है उसको मेंटेन करने के लिए भी एक वेरिएबल बनाएंगे। और उस वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं, इसका नाम हम रख देता हूँ करंट टाइम, ठीक है। एंड इसको मैं अभी के लिए 0 पे असाइन कर दूंगा, क्योंकि इनिशियली तो सब कुछ 0 ही होने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसको बोलेंगे हम स्टार्ट टाइम, क्योंकि स्टार्ट टाइम को हम आगे जाके चेंज करेंगे। मतलब जो हमारा जहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट हुआ है ना उसको भी हम मेंटेन करेंगे एक वेरिएबल में। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम रख देते हैं स्टार्ट टाइम, इसको भी हम 0 पे ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे ये 3 वेरिएबल्स हमने अभी बना लिए, ठीक है। अभी एक और वेरिएबल बनाएंगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें हमारे स्टार्ट टाइम में जो करंट टाइम मतलब 0 0 वो असाइन करना है, ठीक है। हर बार जब भी हम स्टार्ट टाइमर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम स्टार्ट टाइम में इक्वल्स टू करेंगे और हमने यूज़ करेंगे हमारे डेट ऑब्जेक्ट को और इसके अंदर लिखेंगे डेट डॉट नाउ। डेट डॉट नाउ क्या करेगा, हमारा जो करंट टाइम है वो हमें देगा। देखिए इसको अपन थोड़ा सा कंसोल करके देखते हैं। देखिए मैं जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर कुछ टाइम मिलेगा। ये टाइम मेरा करंट टाइम है, मतलब देखिए 17 बज रहा है, मतलब वही 5 बज रहे हैं और कुछ मिली सेकेंड्स के में ये एक टाइम मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस डेट डॉट नाउ में से माइनस करूँगा मेरा जो करंट टाइम है, ठीक है। एंड देन फिर से इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके देखते हैं, तो अभी भी मेरा टाइम सेम टू सेम ही आ रहा है। अगर डेट डॉट नाउ क्या देगा मुझे, पूरा जो अभी एग्जैक्ट अभी का जो टाइम है वो पूरा मुझे दे देगा ये, ठीक है। इसको भी हम बाद में मॉडिफाई करेंगे, पर अभी के लिए आप इसको इतना समझिए कि ये डेट डॉट नाउ में से हम करंट टाइम माइनस कर देंगे हमारा, तो हमारा स्टार्ट टाइम जहाँ से रुका था वहीं से शुरू हो जाएगा वापस से, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टार्ट टाइम में हमारा जो टाइमर है वो मेंटेन करेंगे। अब हमें इस टाइम को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम सारा लॉजिक लिखेंगे इस टाइम को अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, उसका नाम हम दे देते हैं कॉन्स्ट अपडेट टाइम, ठीक है। एंड इसको भी हम एरो फंक्शन बनाएंगे। इसमें सबसे पहले तो हम हमारा जो करंट टाइम है उससे ले लेते हैं। करंट टाइम हमारा क्या है, डेट डॉट नाउ, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखिए करंट टाइम तो एक वेरिएबल पहले से बना रखा है, इसलिए हम इसको करंट टाइम नहीं लेके हम इसको बोलेंगे नाउ बोल देते हैं इसको अभी के लिए हम करंट टाइम की जगह पे। एंड यहाँ पर कर देते हैं हम डेट डॉट नाउ, तो इसमें जो हमारा करंट टाइम है अभी का जो टाइम हो रखा है वो आ जाएगा। अब जो हमारा करंट टाइम है ना उसमें उसको हम कर देंगे जो हमारा अभी का टाइम है नाउ माइनस जहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट हुआ था उसको कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या डिस्प्ले करना है, हमारे आवर्स डिस्प्ले करने हैं, मिनट्स डिस्प्ले करने हैं, सेकंड्स डिस्प्ले करने हैं एंड मिली सेकेंड्स डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। तो इन सबको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको गेट करेंगे हमारी डेट वाले ऑब्जेक्ट में से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं लेट आवर्स इक्वल्स टू करेंगे हम सबसे पहले जो हमारा करंट टाइम है, ठीक है। अभी हमने करंट टाइम कैलकुलेट कर लिया है, उसको डिवाइड करेंगे हम 60। ये थोड़ा सा लॉजिक है, आपको गूगल पे मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि जो हमें टाइम का पूरा एक नंबर मिल रहा था ना मिली सेकेंड्स के साथ में बड़ा सा डेट डॉट नाउ से, उसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 क्योंकि हमें मिनट्स अभी हम आवर्स देख रहे हैं, तो हम इस जो हमारा टाइम है उसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 जो कि ये मिली सेकेंड्स, 1000 है मिली सेकेंड्स, 60 हो गए मिनट्स और 60 हो गए हमारे सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा आर है वो आ जाएगा, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना करंट टाइम से, तो ये हमें क्या डेसिमल में नंबर दे देगा। तो इसको हमें फ्लोर वैल्यू लेनी पड़ेगी इसकी, तो हम यहाँ पर इसको रैप कर देंगे मैथ डॉट फ्लोर से, तो जो डेसिमल वैल्यूज़ है हमारी वो हट जाएगी
और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग में। एंड इसमें हम दे देंगे जो, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था पैड स्टार्ट। पैड स्टार्ट क्या करता है कि अगर हमारा टाइम मान लो अभी 1 ही घंटा हुआ है तो वो क्या 1 डिस्प्ले करेगा, लेकिन हमें 0 1 डिस्प्ले करना है। तो 0 1 डिस्प्ले करने के लिए हम 2 कोमा यहाँ पर लिखेंगे 0। अब पैड स्टार्ट क्या करता है बेसिकली, अगर आपकी स्ट्रिंग, आपको अपनी स्ट्रिंग को 2 कैरेक्टर की बनानी है, ठीक है, मतलब उसकी लेंथ अगर 2 करनी है हमेशा के लिए, तो और अगर आपकी स्ट्रिंग जो आ रही है वो 1 ही कैरेक्टर की आ रही है और आपको उसको 2 कैरेक्टर की बनानी है, तो आप पैड स्टार्ट का यूज़ कर लीजिए, उसमें आपकी लेंथ पास कर दीजिए। और अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 2 से कम होगी तो ये जो सेकेंड पैरामीटर आप यहाँ पे पास करेंगे ये उससे रिप्लेस कर देगा। तो अभी अगर हमारी स्ट्रिंग में अगर 1 होगा, मतलब 1 आर होगा, तो ये उसको 0 से रिप्लेस कर देगा जो पहला कैरेक्टर होगा उसको, और 0 1 कर देगा हमारे आर को। तो इस तरीके से ये इसको कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली हमें हमारे, अभी हमने आर्स हमारे कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कैलकुलेट करने हैं हमारे मिनट्स को। तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे लेट मिनट्स, इसको भी हम लिखेंगे मैथ डॉट फ्लोर, सेम टू सेम। यहाँ पर हम इसको डिवाइड, करंट टाइम को डिवाइड करेंगे। अभी हमने देखिए, अभी हमने मिनट्स और फिर मिली सेकेंड्स को मल्टीप्लाई करा था, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाई, मतलब मिनट्स मतलब सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाई करेंगे हम मिली सेकेंड्स, 1000 मिली सेकेंड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर हम इसका जो रिमाइंडर होगा ना, जो इस पूरे कैलकुलेशन का जो रिमाइंडर होगा, इसको हम ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। इस पूरे कैलकुलेशन का जो भी रिमाइंडर होगा 60 से डिवाइड करने पे वो हमें लेना है। तो जो हमारे मिनट्स हैं वो आ जाएंगे, तो हम इसको परसेंटेज करेंगे 60, तो इस तरीके से हमारे मिनट्स आ जाएंगे। अब इसे फिर से हम 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे एंड इसका भी पैड स्टार्ट लगा देंगे हम यहाँ पर 2 0 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे मिनट्स हमें मिल जाएंगे। फिर हम सेकेंड्स को ऐड करेंगे। सेकेंड्स को ऐड करने के लिए हमें कुछ ऐसा लिखना है मैथ डॉट फ्लोर, फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर करंट टाइम डिवाइडेड बाय, हम करेंगे इसको 1000 क्योंकि अब हमें मिली सेकेंड्स करने हैं। एंड इसका भी हम रिमाइंडर निकालेंगे हमारे 60 के साथ, तो हमारे जो सेकेंड्स है वो हमें मिल जाएंगे। इसको फिर से हम कन्वर्ट करेंगे 2 स्ट्रिंग में एंड इसको भी हम पैड स्टार्ट कर देंगे, 2 0 के साथ, ठीक है। अब हमें हमारे गेट करने हैं मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स करने के लिए फिर से एक और वेरिएबल बनाएंगे मिली सेकेंड्स का, इसको फिर से हम करेंगे मैथ डॉट फ्लोर एंड हम करेंगे करंट टाइम। इसको हम सिंपली हमारे 1000 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो लेंगे एंड जो रिमाइंडर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 10। उसको भी सेम टू सेम वही करेंगे, 2 स्ट्रिंग करेंगे एंड फिर से पैड स्टार्ट करेंगे 2 0 के साथ। तो अब हमारा मिली सेकेंड्स भी आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमारे जो आवर्स मिनट्स सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स आ गए, इन्हें यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्प्ले एलिमेंट है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है इस वेरिएबल में, तो हम सिंपली इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट इक्वल्स टू करेंगे हम हमारे लगाएंगे टेम्पलेट लिटरल के लिए बैक टेक्स्ट और डॉलर सिंबल लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, इसमें लिख देंगे आवर्स, कॉलन लगाएंगे, फिर डॉलर सिंबल लगाएंगे, इसमें लिख देंगे मिनट्स, फिर कॉलन लगाएंगे, डॉलर साइन लगाएंगे एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन करके लिख देंगे सेकेंड्स, फिर कॉलन लगाएंगे, डॉलर साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे एंड लिख देंगे मिली सेकेंड्स। तो हमारा जो टाइम है वो डिस्प्ले के टेक्स्ट कंटेंट में डिस्प्ले होने लगेगा, बट अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि इस फंक्शन को, जो अपडेट टाइम वाला फंक्शन है, इसको हमने कहीं पर भी कॉल नहीं किया है। तो हमें इसे कहाँ पर कॉल करना होगा, जहाँ पर हम टाइम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको कॉल करके देखते हैं अपडेट टाइम। देखिए, तो देखिए जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा अपडेट टाइम कॉल होना चाहिए, बट वो कॉल नहीं हो रहा है क्योंकि, मतलब वो कॉल तो हो रहा है बट क्या हो रहा है कि जो हमारा करंट टाइम है वो 0 है ना। स्टार्टिंग में हमने हमारे करंट टाइम को 0 रखा था, तो हमें हमारे करंट टाइम को भी तो कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अपडेट टाइम वाला फंक्शन है इसको कॉल करेंगे कुछ इंटरवल्स के बेसिस पे। तो हम यहाँ पर सेट इंटरवल लगाएंगे, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था सेट इंटरवल, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट कोमा, अपडेट हमारा फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट टाइम हमारा फंक्शन है एंड इसको हमें हर 10 मिली सेकेंड्स पे कॉल करना है इस फंक्शन को, तभी हमारा टाइम अपडेट होगा हर बार। तो देखिए अब हमारा टाइम यहाँ पर अपडेट होने लगा है, ठीक है। अभी अगर हम स्टॉप करेंगे तो हमारा टाइम स्टॉप भी नहीं हो रहा है, रीसेट करेंगे तो रीसेट भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इनकी फंक्शनलिटी नहीं लिखी है। अब इनकी स्टॉप टाइमर की और रीसेट टाइमर की फंक्शनलिटी हमें लिखनी है, तो उसके लिए हम आएंगे हमारे स्टॉप टाइमर वाले फंक्शन में। यहाँ पर आकर हम देखेंगे कि इफ़ अगर हमारा टाइम पहले से नहीं चल रहा है, ठीक है, अगर टाइम नहीं चल रहा है तो हम स्टॉप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ से सिंपली रिटर्न हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे इफ़ इज़ नॉट रनिंग, तो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, मतलब इस फंक्शन से रिटर्न हो जाएंगे, कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर टाइम चल रहा है
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले इज रनिंग को करेंगे फॉल्स, मतलब सबसे पहले हमारा जो इज रनिंग वाला वेरिएबल है उसको फॉल्स कर देंगे, मतलब हमारे प्रोग्राम को बता देंगे कि अब टाइम स्टॉप हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सेट इंटरवल फंक्शन था उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो क्लियर करने के लिए एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं क्लियर इंटरवल, ठीक है। और जो सेट इंटरवल फंक्शन है हमें एक आईडी देता है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल में असाइन करा लेते हैं, उसका नाम हम देते हैं टाइमर, उसको इनिशियली हम रख देते हैं नल पे। एंड इस टाइमर को हम जो आईडी हमें मिलेगी ना सेट इंटरवल से, उसको असाइन करा देंगे, ठीक है। तो इस टाइमर में हमें सेट इंटरवल की आईडी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे सेट इंटरवल हो सकते हैं, तो हमें पता तो चलना चाहिए कि हमें कौन सा इंटरवल रोकना है, ठीक है। इसीलिए जो सेट इंटरवल फंक्शन होता है वो हमें एक आईडी देता है, और उस आईडी को हम क्लियर इंटरवल वाले फंक्शन में पास कर देंगे। जो आईडी हमारे टाइमर वाले वेरिएबल में आ जाएगी उसको पास कर देंगे, तो वो वही वाला इंटरवल स्टॉप करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे सिंपली, और एक फंक्शन होता है क्लियर इंटरवल, वो भी विंडो ऑब्जेक्ट में ही होता है, इसको कॉल करेंगे और इसमें जो आईडी है हमारी सेट इंटरवल की उसको पास कर देंगे, जो है टाइमर, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा अभी का जो इंटरवल चल रहा था उससे ये रोक देगा। अब इसने रोक तो दिया टाइम को, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा करंट टाइम है उसको सेव भी तो करना पड़ेगा, जब तो हमने ये वेरिएबल बनाया था करंट टाइम का। क्योंकि अगर हम वापस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें पता भी तो चलना चाहिए कि हमें कहाँ से वापस टाइम स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे करंट टाइम वाले वेरिएबल में क्या करेंगे, डेट डॉट नाउ माइनस स्टार्ट टाइम को असाइन कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारा अभी का करंट टाइम है वो इसके अंदर असाइन हो जाएगा, और जो हमारी टाइमर की आईडी है, मतलब जो हमारे सेट इंटरवल की आईडी है उसको वापस से नल कर देते हैं यहाँ पर, ताकि कोई मतलब वापस से कोई कन्फ्यूजन नहीं हो हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। अब फिर से इसको स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है, अच्छा चल रहा है। स्टॉप करेंगे, टाइम स्टॉप हो जाएगा, फिर से स्टार्ट करेंगे तो जहाँ पे स्टॉप हुआ है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी रीसेट नहीं चल रहा है। अब रीसेट की फंक्शनलिटी देखेंगे। रीसेट में हमें सिंपली क्या करना है, हमारे टाइम को 0 पे सेट करना है। तो हमें सबसे पहले हमारे इंटरवल को क्लियर करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लियर इंटरवल, हमारा फंक्शन कॉल करेंगे और इसके अंदर जो आईडी है सेट इंटरवल की उसको पास कर देंगे, वो टाइमर वाले वेरिएबल में असाइन करी थी, और इस आईडी को हम कर देंगे नल, ठीक है। टाइमर को नल कर देंगे। जो हमारा करंट टाइम है उसको हम कर देंगे 0, ठीक है। एंड डिस्प्ले का जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको हम वापस 0 पे शुरू 0 कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे 0 0 0 : 0 0, मतलब 4 बार 0 0 लिख के कॉलन लगा देंगे उनके बीच में, इस तरीके से। तो हमारा जो टेक्स्ट कंटेंट है वो भी 0 हो जाएगा। एंड इस रनिंग को क्या करेंगे हम, मतलब जो हमारा अगर टाइम चल रहा है तो उसको भी फॉल्स कर देंगे, ठीक है। एंड स्टार्ट टाइम को भी हम कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो हमारा टाइमर है वो पूरा रीसेट हो जाएगा। करते हैं इसको फिर से रन। देखिए अब हमारा टाइमर चल रहा है, मैं इसको स्टॉप करूँगा, फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ, रीसेट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। स्टॉप पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। देखिए अभी अभी हमारा टाइमर चल रहा है, लेकिन स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि अगर टाइमर रन कर रहा है तो रिटर्न हो जाए, ठीक है। स्टॉप कर देंगे। अब देखिए टाइमर ऑलरेडी स्टॉप्ड है, और स्टॉप पे फिर से क्लिक करूंगा तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है इफ़ इज़ नॉट रनिंग देन रिटर्न, ठीक है। इट मीन्स कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर रीसेट पे क्लिक करूंगा तो टाइमर रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो स्टॉप वॉच है हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना ली है, और हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें सीखे हैं। बेसिकली लॉजिक कैसे बनाते हैं कोई भी ऐप को बनाने का, और छोटे छोटे फंक्शंस में कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी है। डेट डॉट नाउ से हमें क्या मिलता है, और हम टाइम का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, सेट इंटरवल कैसे हम यूज़ करते हैं, और उसको फिर से हम क्लियर कैसे करते हैं, वो हमने इसमें देखा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में सीखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।